बीजेपी मतलब घेरती नजर आ रही है कांग्रेस को, और कांग्रेस को वो कांड याद दिलवा रही है जो कांग्रेस राज में हुए। उसमें एक सुशीला हत्याकांड का जिक्र मैं कृष्ण बेदी जी के मुंह से सुन रहा था कि सुशीला हत्याकांड को कांग्रेस भूल गई, उन्होंने तो लाश तक भी ठिकाने लगवा दी थी और आज तक भी उसका कोई अता पता नहीं है। तो हम पे अटैक करने से पहले, हम पे बोलने से पहले अपने बारे में सोचें। तो ये सुशीला जो हत्याकांड था ये क्या था? वो भी एक टीचर ही बताई जा रही है कुछ इस तरह से, पुराना मामला है। अपना कवर अप करने के लिए देखो, सरकारों में अत्याचार तो कोई, इसमें कोई दो राय नहीं जी, चाहे वो भजन लाल की सरकार है, चाहे उससे पहले की सरकारें हैं, उसमें हर सरकार में गिनती की फर्क पड़ता है, किसी में ज़्यादा हो जाते हैं, किसी में कम हो जाते हैं। तो सुशीला का जो हत्याकांड हुआ है वो बहुत ही मार्मिक था। वो एक आदर्श अध्यापिका थी और किसी भी कीमत पर नकल को अलाउ नहीं करती थी, ठीक है, और डिटरमाइंड थी। तो उस समय चौधरी भजन लाल की सरकार थी, उसी के किसी परिवार से संबंधित कोई सुरक्षा गार्ड था, ड्राइवर था, और उसके मित्र का मित्र की कोई लड़की को अलग बैठा के जो है पेपर करवाते थे। वो गवर्नमेंट गर्ल्स स्कूल में वो लेक्चरर थी पॉलिटिकल साइंस की सुशीला। तो उसके पास आया, भी आप नकल रोक रहे हो, ठीक नहीं है। धमकी भी दी गई उसको कि अब आपको देख लेंगे जी, लेकिन वो कहने लगी जी मैं तो नकल तो नहीं होने दूंगी, जो सारे बच्चे जहाँ पेपर देते हैं वहीं देगी, ये कोई अलग थोड़ी है जी। बिल्कुल, अब मैं कैसे भेदभाव करूंगी? वो लड़के तो मतलब फिर तो पेपर देंगे, इसका पेपर अलग होगा, इसको मदद मिलेगी, तो ये मैं उचित नहीं समझती, मेरे सिद्धांतों के खिलाफ। ठीक है, वो मानी नहीं जी। उसके बाद बताते हैं 1 मई को कोई सुभाष बुला रहे आपको बाहर, उसको बुलाया गया और उसको एक काले शीशों की गाड़ी बताते हैं, उसमें डाल के उसको कहीं रखा गया किसी मकान में, और उसको 3 दिन टॉर्चर किया गया कि भाई तू मतलब मान जा और तेरी गलती यही, तू नकल नहीं करवा रही, ये आदर्श छोड़ दे, अब भी टॉर्चर से तू नहीं मानेगी। उसने कहा मैं बिल्कुल नहीं मानूंगी और मैं शिकायत करूंगी तुम्हारी पुलिस में। तो उसके बाद उन्होंने कहा भाई हत्या कर देंगे तो भी वही जुर्म लगेगा, टॉर्चर बंधक बना लिया तो भी वही जुर्म, उसकी हत्या करके कई नहर में फेंक दी। तो काफ़ी रोष हुआ लोगों में, जैसे बेटी मनीषा का हुआ, बहुत बड़े आंदोलन चले भजन लाल सरकार के खिलाफ कि ये अपराधी ये मिले हुए हैं पुलिस के साथ और पुलिस उनको बचा रही है। काफ़ी जन संगठनों ने, किसानों के, मजदूरों के, महिलाओं के, आम जनता के संगठनों ने बड़ा भारी आंदोलन किया पूरे हरियाणा, लेकिन उसकी प्रॉपर जांच नहीं हुई, पुलिस ने फैक्ट सामने नहीं ला पाई। वो सीबीआई की जो है जांच होगी, सीबीआई भी अपराधियों तक तो पहुंच गई थी, लेकिन उसकी लाश बरामद नहीं हुई सीबीआई से, भाई कहाँ डाली, वो किस तरह से डाली। हालांकि वो सुसाइड भी कर गया, उसका जो प्रथम जो ले गया था, उसकी मिसेज, उसने अपनी मिसेज को मार दिया बताते हैं, और उसके केस में उसकी सज़ा भी हुई थी जो। लेकिन वास्तविकता कहाँ बॉडी डाली, कौन लोग थे बॉडी डालने में, वो अभी भी सामने नहीं आई। और उस समय 3-4 लोग, चौधरी बंसीलाल भी जो पूर्व मुख्यमंत्री थे, 91 में उसके 10-12-13 MLA थे, एक MP था चौधरी जंगवीर सिंह, तो खुद स्वयं चौधरी बंसीलाल और उसके MP जंगवीर सिंह, और 2 किसान नेता थे, कम्युनिस्ट पार्टी के नेता थे, कॉमरेड पृथ्वी सिंह गोरखपुरिया, एक जाने माने नेता रहे हरियाणा के, कॉमरेड इंद्रजीत सिंह जो 75 में इमरजेंसी में 19 महीने जेल में, पृथ्वी सिंह, ये राष्ट्रपति से मिले थे जी कि जी इसकी CBI इंक्वायरी करी जाए, और पुलिस इसकी इंक्वायरी नहीं कर रही है। फिर वो CBI की इंक्वायरी बैठी थी, तो उसको भी जनता के सामने फैक्ट नहीं लाए गए वास्तव में, उसकी डेड बॉडी कहाँ गिरी। और ये बहुत बड़ा अत्याचार था जो भजन लाल सरकार के ऊपर एक धब्बा लग गया था ये, और भजन लाल उसके बाद सत्ता में नहीं आए। आपको बताऊँ, ये सुशीला हत्याकांड जो है एक आदर्श का कत्ल किया गया था कि फिर उसके बाद शायद सरकार ने उसके नाम पे कोई अवार्ड देने की घोषणा भी हुड्डा सरकार आई, हुड्डा सरकार ने कोई अवार्ड घोषित किया, भाई बच्चों को ये सुशीला के नाम से अवार्ड दिया जाए। तो इसी तरह से हम ये बोल रहे हैं कि भाई ये मनीषा बेटी का भी फिर लोगों को, जैसे सरकार वादा कर रही है, तो वादे के मुताबिक जनता को वास्तविकता की जानकारी होनी चाहिए कि इस बेटी के साथ क्या हुआ। और हमारे जो पूर्व मुख्यमंत्री, केंद्रीय मंत्री हो, तो ये कह रहे हैं कोई भी हो अपराधी, बाहर से हो, अंदर से हो, साइड से हो, हम उसको सामने लाएंगे, तो उसके मुताबिक सामने लाना चाहिए।
कानून व्यवस्था अब बहुत ज़्यादा बिगड़ गई। किस तरह के गैंगस्टर पैदा हो गए, रोज़ फिरौती। कामरेड साहब, एक मर्डर हो रही है। मेरे दिमाग में ना इस टाइम पे एक नैतिक सवाल है, और हम अक्सर है ना सरकार को कोसते हैं कि हमारी बेटी वहाँ गई थी, वहाँ से उसका किडनैप हो गया या उसको मार दिया। लेकिन सच्चाई ये है कि बेटियाँ, जैसे विनेश फोगाट का मैं कल परसों बयान सुन रहा था, वो कह रही थी बेटियाँ तो घर में भी सुरक्षित नहीं है, बेटियां तो कहीं सुरक्षित है ही नहीं, उनका तो कोई माई बाप है ही नहीं। अब मैं एक नज़दीक का एग्जांपल ले लेता हूँ। घुसकाड़ी में एक अपने ही बाप ने एक बेटी को पहले तो तेजाब से उसका चेहरा जला दिया पूरा, और उसके बाद पानी के हौद में डाल के और ऊपर बैठ गया। शायद 1 महीना शायद हो गया उसको, पीजीआई में वो लड़की सांस ले रही है, ज़िंदगी और मौत के बीच में है। तो इससे पहले दनाना में 2 बच्चे अपने बाप ने ही उनको मार दिया था। आपके ही पड़ोस में जहाँ हम बैठे हैं, यहाँ पे परिवार ने ही एक रात में एक लड़के का कत्ल कर दिया। तो ये घटनाएं वो हैं जो पारिवारिक ही रही हैं। तो इसमें सवाल किस पे खड़ा होता है, मतलब ऐसी घटनाएं हो ही क्यों रही हैं? देखो जी, ऐसा है, एक तो जिस तरह का वातावरण बन गया ना, एक तो युवाओं को रोजगार तो मिल नहीं रहा, नौकरियां रही नहीं, पब्लिक सेक्टर को ख़त्म कर रहे हैं धीरे धीरे, और नशा बहुत ज़्यादा हो गया। अब देखो ना, एक तरफ तो सरकार नशाखोरी के खिलाफ जो साइकिल यात्रा और सब कर रही है, हाँ। दूसरी तरफ जगह जगह ठेके खुल रहे हैं। बिल्कुल। तो शराब पीने से नशे के आदी युवा जो है वो क्या करेंगे? उनको यही नहीं पता ये तेरी बहन है, ये तेरी माँ है। मतलब शराब और नशे में होने के बाद कितनी घटनाएं हो रही हैं, कितनी बाप बेटी के साथ गलत काम करता है। तो ये नशाखोरी, बेरोजगारी, डिप्रेशन, ये तमाम चीज़ें जिम्मेवार हैं। और दूसरा ये है कि कोई घटना हो जाती है तो पुलिस तत्परता से कार्रवाई अगर करे, अपराधी को ठीक ढंग से पकड़े बगैर किसी सिफारिश के, तो अपराधियों में डर भी रहता है। वो डर नहीं है। अब जब ये जो गैंगस्टर हैं, आप देखो किस तरह से गैंगस्टर को अपना कुछ दुर्भाग्य से वो सोशल मीडिया वाले कुछ साथी समझ नहीं पा रहे कि भाई इसका गुणगान करने से नुकसान होता है। बिल्कुल बिल्कुल। वो भी गुणगान कर देते हैं। हाँ। और उसको देखने आते हैं लोग, बिल्कुल, एक हीरो के तौर पर। अब एक असंध में कोई फायरिंग हुई थी किसी हॉस्पिटल पे, उसके संबंध में पूछताछ के लिए कोई गैंगस्टर बुलाया था वहाँ दिल्ली से तिहाड़ जेल से, लोग देखने आ गए उसको। हाँ। मतलब जैसे कोई बड़ा हीरो हो। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये जो सामाजिक तौर पर हम हमारा जो दृष्टिकोण होता है, अब आप देखो नहीं, किसी के मकान पर कब्जा करवाना है, कब्जा छुड़वाना है, वो भी शरण लेते हैं ऐसे लोगों की। हाँ। पुलिस प्रशासन पर विश्वास, उनको आइडल मानने लग गए कि भाई फलाने से मदद ले ले, ये न्यू नहीं मानेंगे। जब पुलिस की मदद लेने के बजाय, कानून की मदद लेने के बजाय वो गैंगस्टर को ही पाल देते हैं कि मान लिया किसी के साथ नाजायज हो गया, कोई प्लाट पर कब्जा कर लिया, वो किसी गैंगस्टर को बेच देगा, तू मेरे को दे दे, उससे डरते हुए वो छोड़ देते हैं। पुलिस का भय कम है, अपराधियों का भय ज़्यादा है। तो ये जो वातावरण बन गया ना, ये नशाखोरी का, भयंकर बेरोजगारी का, आपाधापी का, पैसा बहुत चलता है अपराधियों को निकलवाने के लिए, तफ्तीश में निकलवाने के लिए पुलिस को भी मालो माल कर देते हैं। ये जो वातावरण बढ़ गया ना, इस वातावरण को ही दूर करने की जरूरत है, जनता के सहयोग से, प्रशासन को भी, सरकार को भी। ये ठीक बात है, अकेली सरकार नहीं कर सकती, लेकिन समाज को साथ लेकर के कम से कम ये तो व्यवहारिक तौर पर करे ना। बिल्कुल। अब बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा तो दे दिया, लेकिन बेटियों के स्कूल बंद कर रहे हैं, बिल्कुल, दूर दूर तक जाना पड़ता है। तो ये वास्तव में व्यवहार में लागू करें तभी कोई बात बढ़ेगी, ऐसे नारे देने से नहीं बढ़ती बात। अच्छा, मनीषा का जो कांड है वो टोटली आपने देखा, करीब से देखा, तो आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या कहता है? मतलब आपको क्या लगता है ये पूरा हादसा? देखो जी, मेरे लगने ना लगने का सवाल नहीं है, जनता में जो शंकाएं हैं ना, उन शंकाओं का इससे सीबीआई जांच से निराकरण होना चाहिए। मेरा तो यही है, जनता की जो जन भावना है ना, मैं कितने तर्क दे दूँ या गले नहीं उतरती किसी को, या जो सुसाइड कर लीजिए। हालांकि पुलिस ने सारे तार जोड़ने की कोशिश की है, लेकिन उसके बावजूद भी मैं कई लोगों से मिला हूँ, कोई तैयार नहीं है कि इसने सुसाइड। तरह तरह के सवाल हैं। बिल्कुल हैं। तो ये वास्तव में जनता की शंकाओं को दूर करने के लिए फिर इंक्वायरी हो सीबीआई की, और सरकार को भी फिर इंक्वायरी करनी चाहिए, ताकि आगे कोई इस तरह का कांड हो तो उसमें भय का अपराधी भी चाहिए।
एक और ये सवाल आ रहा है कि लड़कियां मतलब पढ़ेंगी तो देखो घर से बाहर भी उनको जॉब के लिए भी जाना पड़ता है, तो लड़कियों को क्या मजबूती रखनी चाहिए, क्या मतलब अपने साथ ऐसा रखना चाहिए, क्या हुनर होना चाहिए कि ऐसी छेड़छाड़ हो तो वो खुद अपने लेवल पे हैंडल कर कई सकें? लोग तो उसको हथियारों की ट्रेनिंग दे दो जी, उसको जो है अपराधी को मुकाबला करने की ट्रेनिंग दे दो, बहुत सी चीज़ें चल रही हैं। मैं तो एक बात कहता हूँ, एक तो शिक्षा प्रॉपर हो, हाँ और सेकुलर धर्मनिरपेक्ष वैज्ञानिक शिक्षा हो जी, जिससे पोंगापंथी अंधविश्वास इन चीज़ों को बढ़ावा ना मिले। हाँ हाँ और दूसरा ये है कि परिवार अपनी बेटी के साथ संवाद रखे, हाँ कहीं कोई दिक्कत आए तो वो हस्तक्षेप करे, बेटी को समझाए, बिल्कुल, और उनके जो लड़का है उस लड़के को उसके परिवार के लोग समझाएं कि भी आपकी बहन है। तो ये संवाद रखना बहुत ज़रूरी है। मेरी बेटी तो बंगलोर में पढ़ती थी, MBBS किया उसने, MD किया, हाँ। रोज़ाना मैं आधा घंटा बात करता था। मतलब पेरेंट्स और सोसाइटी अपने बच्चों के साथ संवाद रखे, कहीं भी दिक्कत आए तो हस्तक्षेप करे, फ्रेंडली रिलेशन रखे। कई बार बेटी बाप को बताते हुए शर्माएगी कि मैं ये बातें क्या बताऊं, कई बार माँ से शर्माएगी। तो ट्रांसपेरेंट, मेरे बच्चों, मेरे 4 बच्चे हैं, 3 बेटी हैं 1 बेटा है, मेरा संवाद तो एक फ्रेंडली है उनके साथ, बिल्कुल, कोई भी दिक्कत होती है वो बता देते हैं, और मैं भी फिर उसका समाधान करने की, कन्विंस करने की कोशिश करता हूँ। ये ज़रूरी है। कहीं गैप हो गया, अब कोई भी डिस्प्यूट हो जाए, मान लिया कोई लड़की किसी को पसंद कर रही है, वो ठीक ठाक देख के शादी कर देनी चाहिए। हाँ हाँ हाँ, सही बात है। अगर मान लिया, क्योंकि ये मामला बड़ा सेंसिटिव होता है, बच्चा अपनी पसंद चाहता है, परिवार चाहता नहीं, बिल्कुल, बच्चा डिप्रेशन में आ जाएगा, गलत काम कर लेगा। तो ये हमें जाति पाति, ये इस तरह की चीज़ों पर, धार्मिक ये जो अंधविश्वास है ना, इनको छोड़ के बच्चों का भविष्य क्या हो। बिल्कुल, अगर बच्चे आपस में रहना चाहते हैं, ठीक ठाक हैं, तो हमें यही खुशी रहनी चाहिए। बिल्कुल, बच्चों का कर ले, कोई दिक्कत नहीं। तो ये अच्छा, तमाम जो लोग आपको देख रहे हैं उनके दिमाग में अब भी सवाल हैं, तो उनको कोई खास मैसेज, कोई आप मैसेज देना चाहें? देखो, हम तो यही आशा करते हैं कि ये सरकार, हरियाणा सरकार जिस तरह का वादा किया है इनके मुख्यमंत्री ने, हमारी सरकार के मुख्यमंत्री ने, और उस परिवार को जो एक तरह से यकीन दिलवाया है, ये प्रॉपर जांच करते हुए इसकी असलियत का क्या कारण रहा है वो लोगों के सामने, वरना तो लोग विश्वास करना छोड़ देंगे। वही बाबा भारती घोड़े वाली बात है। बाबा भारती का डाकू खड़े सिंह ने घोड़ा छीन लिया, एक अपाइज बन के बाबा भारती कहने लगा, सुनो मेरी बात, तुम घोड़ा ले जाओ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन किसी को बताना नहीं, कोई अपाइज और अपंग पे, गरीब आदमी पर विश्वास नहीं करेगा कोई। तो आने वाले टाइम में मतलब कोई घटना होगी, सच्ची भी होगी, तो लोग नहीं मानेंगे, पता नहीं भाई क्या कहानी है इसकी, हम नहीं जानते, इस पचड़े में हम नहीं पड़ते। न्याय के प्रति जो दृष्टिकोण है लोगों का, संवेदना है, वो संवेदना कमज़ोर हो जाएगी अगर इसकी वास्तविकता सामने नहीं आएगी। अच्छा, एक सवाल हमारे हक का है, अगर मैं नहीं पूछूंगा तो शायद अधूरी रह जाएगी ये वीडियो। दरअसल नायब सैनी जी ने, हमारे जो मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने तमाम जो पत्रकार हैं उनको कुछ दिन पहले बुलाया और सोशल मीडिया का जो प्रयास है सराहना की उसकी, और उन्होंने बाकायदा ये तक भी कहा कि कई बार हमने जो एक्शन लिए हैं वो सोशल मीडिया को देख के लिए हैं। भाई कोई ऐसी प्रॉब्लम है समाज में और हमें वो नजर ही नहीं आ रही थी और आपकी वजह से वो हमें दिख गई और हमने वहाँ डिसीजन ले लिया। तो उन्होंने ये तक भी हिम्मत दी कि आप ग्राउंड रिपोर्ट दिखाएं और सरकार आपके साथ है, ये तक भी भरोसा उन्होंने दिया। और इस कांड में जैसा आपकी नॉलेज में होगा, ये 35 से ज़्यादा पत्रकारों पे केस दर्ज है ऐसा बताया जा रहा है। तो इस मामले को कैसे देखते हैं? पत्रकारों की जो आज़ादी है वो दरअसल उसके गांव में गए या लोगों से बात कर रहे थे, झूठ है सच है वो तो बाद की बातें हैं, लेकिन दिखा तो ग्राउंड रिपोर्ट ही रहे थे ना वो। तो इसको कैसे देखते हैं आप, जिस तरह का पत्रकारों के साथ व्यवहार ये हुआ है? देखो जी, ऐसा है, पत्रकारिता का, विशेषकर सोशल मीडिया का, समाज की दिशा बदलने में, ओपिनियन बदलने में एक बहुत बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका है जी। इसमें पत्रकार जो वास्तव में पत्रकार सही है, वो जनता की भावना, जनता क्या कहती है, क्या आरोप लगाती है, वही चीज़ें डेमोक्रेटिक वे से दिखानी चाहिए। बिल्कुल, अपनी तरफ से नहीं जोड़नी चाहिए कोई बात, क्योंकि अपनी मनोगत बात जोड़ते ही मामला गड़बड़ हो जाता है। अब बहुत से आरोप लग रहे थे इसमें कि स्कूल वाले शामिल हैं, अपराधी तो वो है, पुलिस कार्रवाई नहीं करना चाहती, एक मंत्री का कोई रिश्तेदार है और मंत्री का हाथ है, वो बचा रहे हैं।
ये बगैर फैक्ट्स के, बगैर तथ्य के इस तरह की बातें कहना ठीक नहीं। मैं समझता हूँ कि आपके पास कोई पुख्ता सबूत हो ने तभी आप ऑथेंटिकेटेड बात कर सकते। बिल्कुल। मैं जाके वहाँ डॉक्टर बन जाऊँ, मैं जाके वहाँ वकील बन जाऊँ और अपने ढंग से विश्लेषण करने लग जाऊँ, वो गलत दिशा में जाएगा। बिल्कुल। तो पत्रकारों को भी अपने जो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट हैं उसके तहत रखते हुए डेमोक्रेटिक वे से जनता की ओपिनियन दिखानी चाहिए, ना कि अपनी ओपिनियन उसमें ना घसूड़े। तो मैं समझता हूँ कि पत्रकार इस हिसाब से ठीक रहेंगे। मीडिया पर अंकुश तो नहीं होना चाहिए किसी किस्म का, क्योंकि सच्चाई दिखाता है मीडिया। आज मीडिया ही है जो सच्चाई दिखाता है, बाकी तो इंस्टीट्यूशन सारी जो है अनडेमोक्रेटिक बना दी है, मनमर्जी थोपी जा रही है उनके ऊपर। यही एक बचा है मीडिया जो सच्चाई बताता है। ठीक है, कभी कभार हो जाता है, लेकिन वो आगे से उनको मौका देना चाहिए, भाई आगे से थोड़ा ठीक काम करें। तो कामरेड ओम प्रकाश को आपने सुना और बेबाकी से अपनी राय जो है रखी है, और काफ़ी सारे तथ्य हैं जो आप लोगों को नहीं पता होंगे, तो वो भी कामरेड साहब ने बहुत बेबाकी से बताए हैं। आप इस वीडियो के बारे क्या कुछ राय रखते हैं हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और इस वीडियो को प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।